हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 का लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर चल रहा था। 6.1 हमने पहली एक्सरसाइज खत्म कर ली है। अब हम 6.2 एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन 1, इन दिस गिवन फिगर फाइंड द एक्स एंड वाई एंड शो दैट, और हमको ये शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। मतलब हमको ये बताना है कि क्या ये इसके और इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है आपस में। हमें एक्स और वाई की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां देख लेते हैं। It can be observed that 50 plus x equals to 180 because of linear pair। कैसे linear pair? देखो, जैसे अगर हम इस तरह से थोड़ा घुमाकर देखें इसको, तो हम यहां से देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और एक स्ट्रेट लाइन पे ये लाइन इस तरह से जा रही है एक रे। तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा। हम जानते हैं कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पर अगर एक लाइन ऐसे जाए, ठीक, तो इसका और इसका, इन दोनों एंगलों का सम हमेशा 180 होता है और वो एक लीनियर पेयर कहलाता है। लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है, तो वो लीनियर पेयर कहलाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इससे हमारी एक्स की वैल्यू निकल आती है जो कि 130 है। ऑल्सो वाई इक्वल्स टू 130 होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल VOA। अकॉर्डिंग टू दैट कि y जो होगा हमारा 130 होगा। सो as x and y are alternate interior angles for line AB and CD, also measures of these angles are equal each other, therefore line AB and CD parallel होंगी। देखो, अगर दो लाइनें इस तरह से हैं, ठीक, और बीच से ट्रांसवर्सल जा रही है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोला जाए कि प्रूव करिए कि ये लाइन L है और ये M है, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी? तो अगर आपने ये दोनों एंगल इक्वल बता दिए, ऑल्टरनेट वाले इक्वल बता दिए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ वो दो लाइनें पैरेलल होंगी, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल जो इक्वल होते हैं वो सिर्फ पैरेलल लाइंस के होते हैं। तो अगर वो लाइंस पैरेलल हुई तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, अगर वो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हुए तो वो लाइन पैरेलल होंगी। इस तरह से समझ सकते हैं। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट। इन दिस गिवन फिगर AB, इफ AB पैरेलल टू CD, अब यहां पर हमें पैरेलल दे रखी है, ठीक है, CD पैरेलल टू EF एंड Y is to Z equals to 3 is to 7, फाइंड X। X हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे? एज वी नो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व दैट X इक्वल्स टू Z हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जस्ट बिकॉज ऑफ AB इट्स पैरेलल टू CD। AB CD के पैरेलल है और CD इट्स पैरेलल टू EF। अभी दोनों पैरेलल हुई तो इनके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो इट इज गिवन दैट y is to z 3 is to 7 के इक्वल है। लेट कॉमन रेशियो बिटवीन y एंड z बी a, तो हम इन दोनों में a मान लेते हैं, ठीक है। जिसे y की वैल्यू ले लेते हैं हम 3a और z की वैल्यू ले लेते हैं हम 7a। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये रेशियो में है, हम इसकी जगह साथ में हमें एक वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम x भी लेट कर सकते थे, बट एक्चुअली उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता कि हम x भी फाइंड कर रहे हैं और हमने इसके बगल में x ही लेट कर लिया, तो थोड़ा इसलिए हमने डिफरेंट वेरिएबल लिया, ठीक है। दैट्स इट। सो y इक्वल्स टू 3a और z इक्वल्स टू 7a, जैसे कि हमें वैल्यू भी दी हुई है कि y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 7। सो इसके बगल में हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया। आगे देखते हैं। ऑल्सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल कैसे? देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो गई और ये बीच से इसके ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होगा बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं समझो जरा। जैसे दो लाइन पैरेलल हुई, बीच से ट्रांसवर्सल जाएगी, तो ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों का सम 180 होगा। सिमिलरली दूसरी साइड में इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 होगा और इसमें हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। अब हम आगे लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 यूजिंग इक्वेशन 1। सो z की वैल्यू और y, z की वैल्यू और y की वैल्यू लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 180 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे, 7a प्लस 3a हो गया हमारा 10a इक्वल्स टू 180। 10 वहां जाएगा इस तरह से, a इक्वल्स टू 180 अपॉन 10, 0 से 0 कट, x की वैल्यू क्या निकल गई? 18। सिंपल सा। x की वैल्यू 18 निकलने के बाद में x इक्वल्स टू 7 था, सो 7 इंटू 18 हो जाएगा। सो इससे हमारा 126 एंगल निकल जाएगा, जो कि हमसे x की वैल्यू पूछी थी, जो x एंगल पूछा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Given figure, if AB is parallel to CD and EF is perpendicular on CD, अगर EF CD पर perpendicular है and GED is 126, find AGE, GEF and FGE। हमें कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं? हमें फाइंड करने हैं AGE। AGE मतलब ये वाला एंगल हो गया, GEF, GEF मतलब ये वाला एंगल हो गया, एंड FGE,
एफ जी ई, और ये वाला एंगल हो गया। ओके, लेट्स डू। It is given that AB is parallel to CD and EF is perpendicular on CD. So GED जो है हमारा 126 है। GED मतलब ये पूरा एंगल, तो ये पूरा एंगल अगर 126 है तो हम क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल सा है, GED, GE और D, ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ये किस किस को मिला के बना है, ये बना है GEF प्लस मतलब इस वाले बीच वाले एंगल को और FED, FED इस वाले एंगल को मिला के बना है। सो FED तो हमें गिवन है विच इज 90 प्लस GEF वी कैन फाइंड, और GED हमें 126 गिवन है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा GED। चलो लेट्स माइनस GEF 126 माइनस 90, यहां भी हो रखा है, ये रहा GEF और FED माइनस करना है। FED की वैल्यू 90 की वैल्यू GEF वहां लेकर जाएंगे तो GEF हमारा कितना निकल गया 36, तो GEF हमारा कितना होगा 36, क्वाइट सिंपल 36। एक एंगल निकल गया, दूसरा फाइंड करते हैं। अब AGE GED के बराबर होगा, जो दोनों के दोनों ही 126 होंगे। देखो ऐसे समझो, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, और ये बीच से एक ट्रांसवर्सल जा रही है, तो इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल हम बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट। हम इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं क्योंकि AB इज फुल्ली प्रॉपरली परफेक्टली पैरेलल टू CD, सो दैट्स व्हाई हमारा GED बराबर होगा AGE के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो ये होगा हमारा 126। अब ये 126 है, ये हमारा 36 है, अब बचा सिर्फ FGE, FGE। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से ये एक लाइन जा रही है, तो इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, एग्जैक्टली 180। सो हम कर सकते हैं, इसको हम मान लेते हैं, चलो मानने की कोई जरूरत नहीं है, FG और E मान लो प्लस AGE, ठीक, इक्वल टू होगा 180 के, प्लस AGE हमें गिवन है 126 इक्वल्स टू 180, और FGE वी आर फाइंडिंग एक्चुअली। सिंपल कर लेते हैं, FGE इक्वल्स टू 180 माइनस 126, माइनस कर लेते हैं 180 126, कैरी देंगे, ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 10 में से 6 गए, 4 बचे, 7 में से 2 गए, 5 बचे, 0 से 0 गया, कट गया 0। सो FGE हमारा निकल गया 54, तो ये होगा हमारा 54, ये निकल गया, FGE हमारा 54 निकल गया, सारे एंगल्स ये निकल गए। I hope this is clear. Let's come to the next.